हुनर की दौलत से नवाज देते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी खातून ने 70 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हो? तो आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी ही एक अजीम खातून से करवाने जा रही हूँ जिनकी उम्र है 70 साल और इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। आइए इनसे बात करते हैं। इनका नाम है राहत चौधरी। कौन सा जज्बा था जो आपको यहाँ तक लिया? जज्बा इस तरह था कि 2015 में मैंने क्लास ज्वाइन की थी तफसीर और तर्जमे की। तर्जमे और तफसीर मैंने जब किया, पूरा जब कुरान हो गया, तो जब मैं सूरत आला पे पहुंची तो उस पे था कि सनुक्रियो का फला तांसा, हम तुम्हें याद करवाएंगे और तुम्हें भूलने नहीं देंगे। तो बस वो मेरे दिल में कहा अगर अल्लाह करवा सकता है, याद करवाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे भी याद करवाएगा। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। तकरीबन एक साल में मैंने सिर्फ 1 साल में 2 पारे मैंने सिर्फ किए, 29वां 30वां। उसके बाद कोविड का मसला पड़ गया, तो फिर वो यही था कि बैठी चलो मैं इसी को करती हूँ और कुछ नहीं करता। तो फिर मैंने माशाल्लाह तकरीबन 2.5 साल में माशाल्लाह पूरा कुरान पाक। एक सूरा याद करने में कितना वक्त लग जाता? पहले तो तकरीबन 1 साल पूरा सिर्फ 2 पारे हुए हैं, 29वां और 30वां 2 पारे 1 साल में मैंने किए। फिर जब कोविड हो गया तो उसमें घर पे बैठी थी, बाहर जाना नहीं था। फिर शौक़ पैदा हुआ ज़्यादा के ज़्यादा करूँ, तो फिर अल्लाह के मेहरबानी से कभी 1 रुकू कभी 2 रुकू इस तरह करके, तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा माशाल्लाह। हमने सुना है कि आप स्कूल भी चला रही हैं। बिल्कुल, हमारा स्कूल है रॉयल हेवन कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से सब्ज़ाज़ार में, तो उसकी ब्रांचेज़ हैं, तो उसमें वो भी चलाती हूँ मैं। अपने मोबाइल में तकरीबन सारा जो है ना, वो हर टाइम निकली हूँ तो मोबाइल पे पकड़ा, उसको पकड़ के तो चलते फिरते अपना फिर याद करती रही। फिर रात को आके इकट्ठा शुरू किया लाइनों को, सत्रों को, फिर आयतों को इकट्ठा करके फिर रात को कारी साहब को सुनाती थी मैं। मोटिवेशन आपको किसने दी कि आप कर सकती हैं? मतलब नॉर्मली तो इस उम्र में हाफिज़ा कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल, बाकी बहुत हाफिज़ा कमज़ोर, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है मेरा इसमें कोई हाफिज़ा कमज़ोर नहीं हुआ और अल्लाह ने और ज़्यादा मेरा तेज़ किया, और ज़्यादा तेज़ किया और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। वैसे मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ चीज़ रखी है कहाँ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हुए अल्लाह ने इतनी मुझे क़ुव्वतें दी है, हाफ़िज़ा दी है कि मैं अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकती। बस इस मंजिल कैसी है आपकी? मंजिल ज़ाहिर अभी एक दफ़ा किया, अब दोबारा शुरू किया, दोबारा भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि इस रमज़ान में मैं तरावियाँ पढ़ाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, इसको बरकरार रखने के लिए आपने मज़ीद क्या सोचा? बरकरार रोज़ाना अभी भी मैंने इसको दुराई करनी है, रोज़ाना दुराई करके तो फिर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये कि मेरा साथी बन गया है, मैं इसके बगैर सो नहीं सकती। क्या रूटीन है आप? मेरी रूटीन यही है कि रात को मैंने इसको पढ़ के सोना। अच्छा, उम्रा भी किया हुआ है आपने, हज भी किया? 2 हज किए हुए हैं, 12-13 उम्रे किए हुए माशाल्लाह। रमज़ान में 3-4 रमज़ानों में किए हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ मैं कम। तजवीद और किरात क्या आपने पहले से सीख रखी थी या इस सिलसिले के ज़रिए आपने सीखी? पहले मैं मदरसे जाती थी तर्जमा और तफसीर के लिए, तर्जमा वहाँ पे पढ़ा और साथ तफसीर पढ़ी। तफसीर के दौरान ही बस जब आखिरी पारे पे थी ना, तो वहीं पे मैंने आपको बताया कि वहीं पे मुझे फिर शौक़ पैदा हुआ कि मैं इस तरह करूँगा। पहले तो वैसे ही किया तजर्बे के तौर पर कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। 1 साल में मैंने 2 पारे किए हैं, 29 और 30। एक दिन में कितना रुकू याद कर ले? वो डिपेंड करता था रुकू पे ऊपर, उसका तर्जमा भी करना है, उसकी तफसीर भी साथ देखती थी, तो डिपेंड करता था। अगर छोटा रुकू होता था तो वो तो 2-2 भी कर लेती थी। तो बाद में फिर 3-3 भी किए हैं, 2-2 भी किए हैं। जहाँ पर समझ आती, जहाँ तक समझ आती थी वहाँ तक वो इंशाअल्लाह ताला वो वैसे ही किया माशाअल्लाह। कौन सा ऐसा पारा है, कौन सी ऐसी सूरा है जिसे याद करते हुए बहुत मुश्किल लगा? सूरत निसा में ज़रा मसला हुआ था, तो बाकी तकरीबन सारी याद की हैं। फिर अरबी ज़बान से कितनी आशना है? अरबी ज़बान से इतनी आशना ही नहीं है, मतलब है कि जब तर्जमा तफसीर किया जब तब पता चला कि उसमें है। वैसे तो वैसे ही ऐसे पढ़ती रहती थी। तो कुरान मैंने एक रमज़ान में 4-4 6-6 कुरान मैंने ख़त्म किए हुए, लेकिन अब जब किया तो अब तर्जमे के साथ बड़े तफसीर के साथ जब पढ़ती थी तो एक बड़ी मुश्किल से 1 या 2 कुरान होते थे। लेकिन अरबी से इतनी है, लेकिन जो अरबी वो वैसे ग्रामर वगैरह वो नहीं अभी है, लेकिन तर्जमा और तफसीर वो आराम से आ जाता है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो बच्चा थोड़ा सा ज़हीन होता है और उसका अच्छा स्मार्टली याद करता है, उसको कहते हैं भी आप याद कर सकते हैं कुरान मजीद, आप हिफ्ज़ करना स्टार्ट कर दें। इसमें हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। जी, इसमें उम्र की वाकई कोई कैद नहीं। मुझे भूलने का बहुत ज़्यादा, जब से एज मतलब अब 70 ईयर्स की तकरीबन मैं हो गई हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिज में गई हूँ कोई चीज़ लेने के लिए, समझ नहीं आती थी, मैं लेने के आई हूँ, फिर भूल गई, फिर याद आया, फिर गिरे बांधती थी मैं इसको दुपट्टे को कि मैंने क्या लेना है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की शुक्र, इतना मैं शुक्र अदा नहीं कर सकती अल्लाह का कि जो कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, सारा कुछ अल्लाह ने
बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह मेरे चेहरे दिमाग के आगे आया और सब कुछ मैंने माशाल्लाह किया है। माशाल्लाह, हर काम का एक आगाज़ होता है। आपने किसी को देख के या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको ये मोटिवेशन मिली और आपने स्टार्ट किया, आपको देख के किस किस ने ये काम किया? मुझे देख के मेरी स्कूल की टीचर्स हैं 2, उसकी सास हैं, उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि मैं भी शुरू करना। मुझे देख के फिर मेरे ये नवासा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने भी साथ शुरू किया। फिर नवासे ने माशाल्लाह 3 सुपारे हिफ़्ज़ कर लिए, वो भी लगा हुआ है, भी रोज़ाना कारी साहब से हिफ़्ज़ करता है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, आपने हज भी किए हैं, उम्रे भी किए हैं, और ये एक चीज़ थी, ये भी आपने माशाल्लाह से 2 हज माशाल्लाह किए हैं, 13-14 उम्रे किए हैं माशाल्लाह। अल्लाह के रमज़ान में भी 4-5 दफ़ा रमज़ान में भी गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने मेहरबानी, ज़ाहिर अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करो उतना ही कम है।